नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि राहु खुद फंस चुका है ब्रह्मा के ब्रह्म जाल में। और प्रिय मीन राशि वाले, 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 29 मई 2025 तक अब दुनिया देखेगी आपकी तरक्की। जी हाँ प्रिय मीन राशि वाले, आज की जो ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे आधारित है। अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि ग्रहों का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य के ऊपर पड़ता है और जब गोचर में ग्रह चेंज होते हैं तो मनुष्य का जीवन निश्चित तौर पे चेंज होता है। प्रिय मीन राशि वाले, देखिए हो क्या रहा है। एक ऐसा ग्रह जो ग्रहों में सर्वाधिक शक्तिशाली है, जो ग्रहों में इतना ज्यादा पावरफुल है कि प्रत्येक मनुष्य को रंक से राजा और राजा से रंक भी बना सकता है। ये इतना ज्यादा इसके अंदर क्षमता है कि मनुष्य को कम समय में उसकी सोच से भी ज्यादा फल दे सकता है, जहां तक मनुष्य सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ग्रहों में दैत्य ग्रह राहु की। हो क्या रहा है मीन राशि वाले कि राहु जो है ये 30 अक्टूबर से लेकर के 2025 तक मेष राशि को छोड़ करके वक्रतत्व अवस्था में ये मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो ये राहु का 18 महीने के लिए जो परिवर्तन हो रहा है, और जब ये परिवर्तन होगा तो आपकी कुंडली के द्वितीय भाव को छोड़ करके जब लग्न भाव पे 18 महीने तक विराजमान होंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और साथ में यह भी बताऊंगा कि आखिर जब मेष राशि में राहु की स्थिति रही है आपके जीवन में 18 महीने, तो आखिर राहु आपके जीवन में किस प्रकार से कहीं न तो कहीं डिस्टर्ब किया था। ये जो वीडियो है मीन राशि वाले, ये है तो चंद्र राशि पे आधारित, लेकिन जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप लगन के हिसाब से या नाम के हिसाब से इस जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय मीन राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं बार बार मीन राशि बोल रहा हूं और राहु मीन राशि में ही प्रवेश किया है। दैट मीन्स कि राहु आपकी कुंडली के लग्न भाव में विराजमान हुआ है। मैं आपको यह जानकारी दूं कि मीन राशि के स्वामी जो होते हैं देवगुरु बृहस्पति हैं और राहु से बृहस्पति का समग्री संबंध है। मीन राशि द्विस्वभाव राशि है और राहु का एक खासियत होता है कि जिस ग्रह में बैठेगा, जिस ग्रह के साथ बैठेगा, जिस घर में बैठेगा या जिस राशि के साथ बैठेगा, यह उसके अनुसार ही फल प्रदान करेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक यह भी है कि राहु जो है उत्तर दिशा का मालिक है और मीन राशि भी उत्तर दिशा का मालिक है। अतः यह लग्न भाव में बैठने के कारण, समग्री संबंध रखने के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा नुकसानदायी नहीं रहेगा। एक बात मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहूं, जब राहु मीन राशि में प्रवेश कर रहा है तो आपके जीवन में 18 महीने पहले अगर बात करूं, थोड़ा सा जो 18 महीने से आपके जीवन में समय पार हुआ है, उस समय राहु मेष राशि में विराजमान थे। जब मेष राशि में मीन राशि वाले राहु विराजमान थे द्वितीय भाव में, तो आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव हुए जो नहीं होने चाहिए थे। क्योंकि जब ये मेष राशि में बैठा था ना, तो ये अपनी जो इनकी दृष्टि थी, यानी जहां भी राहु बैठेगा अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से देखेगा, तो इनकी द्वितीय भाव पे विराजमान स्थिति सबसे पहले आपके परिवार से आपको कहीं न तो कहीं दूर किया। निश्चित तौर पे आपके जीवन में धन की कमी नहीं हुई, लेकिन द्वितीय भाव में विराजमान होने के कारण यह आपको आपके परिवार से, आपके संतान से, आपके जीवन साथी से, आपके मित्रों से दूरी भी बनाया। द्वितीय भाव में विराजमान होने के कारण जो है यह आपको ऐसे लोगों के लव लाइफ यानी प्रेम संबंध में कहीं न तो कहीं स्थापित किया जिसे समाज के तौर पे बहुत बेहतर नहीं मान सकते थे, या परिवार के लोग कहीं न तो कहीं इस रिश्ते को लेकर के खुश नहीं थे। इस 18 महीने में कर्म क्षेत्र में राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपकी जमी जमाई नौकरी और बिजनेस चली गई। व्यापार या कर्म क्षेत्र में दूसरों के कहने के चक्कर में आपका स्थानांतरण हो गया। द्वितीय भाव में 18 महीने तक राहु का विराजमान होने के कारण जो है आपके जीवन में वाणी दोष तो पैदा हुआ ही हुआ, परिवार रिश्तेदारों से जबरदस्त मतभेद की स्थिति को भी यह पैदा करने वाला रहा। हाँ, एक बात अवश्य मैं बोलूंगा कि जब 18 महीने तक द्वितीय भाव में राहु रहा तो आपके जीवन में धन की कमी तो नहीं हुई, क्योंकि द्वितीय भाव का राहु अचानक धन की प्राप्ति तो करा ही देता है। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे भी 18 महीने में समय आए कि आपको यह रियलाइज हुआ कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता है, जो अपना है वही अपना होता है। हाँ, निश्चित तौर पे जब द्वितीय भाव में 18 महीने तक राहु आपके जीवन में रहा है तो ये षष्ठम भाव को देखा है, लेकिन वहां पे सूर्य की राशि विराजमान होने के कारण जो है संतान पक्ष से दूरी, शिक्षा में बाधा,
स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, संतान पक्ष के करियर को लेकर के परेशानी, उसके हेल्थ को लेकर के परेशानी तो पैदा किया ही किया। साथ में द्वितीय भाव में विराजमान होने के कारण आपके खानदानी संपत्ति से रिलेटेड विवाद, आपके जीवन साथी से सेपरेशन या मतभेद की स्थिति के अलावा ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थिति को भी पैदा किया। ससुराल पक्ष से अलग भी आपको कराया राहु कहीं न तो कहीं। लेकिन अब देखिए, राहु आपके कुंडली के लग्न भाव पे विराजमान हो रहे हैं। तो जब लग्न भाव पे विराजमान हो रहे हैं तो सबसे पहला फल आपके जीवन में यह मिलेगा कि आप अपने जीवन में बहुत ही मजबूत और कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भर बनने की ओर चलना चालू कर देंगे। जैसे ही लग्न भाव पे विराजमान होगा राहु, आपके जीवन में इतनी क्षमता और इतनी ताकत आ जाएगी कि दुनिया को जो बोलना है बोलो, मैं अपनी जिंदगी अब अपने हिसाब से ही करूंगा। इसलिए आप अपने जो डिसीजन और बड़े बड़े कहीं न तो कहीं ठोस निर्णय लेना चालू कर देंगे तो राहु आपको सफलता के रास्ते पे लेके जाना चालू कर देगा। खास करके जो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में है, मेडिकल के क्षेत्र में है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, मादक द्रव्य से रिलेटेड काम करते हैं, जुडिशियल से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आप लोगों की तरक्की 10 गुना बढ़नी चालू हो जाएगी। इस बात की श्योरिटी और गारंटी भी मैं देता हूं। इसके अलावा मीन राशि वाले, जैसे ही राहु आपके जीवन में मीन राशि में आएगा तो आपके जीवन में 18 महीने तक गलत जगह पर जो विवाह की स्थिति बनी है उसको ये सुधार करने का कोशिश करेगा। जैसे ही मीन राशि में आएंगे, भाग्य स्थान पे इनका समगृह मंगल के स्थान पे इनकी दृष्टि जाने के कारण आपके प्रमोशन पदोन्नति का योग बनेगा। आपके आचरण और कैरेक्टर के खिलाफ जो आपके कर्म क्षेत्र में ऐसी बातें उठी कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, सपोर्ट तो परिवार वाले भी नहीं कर रहे थे, अब आपके जीवन में इस प्रकार की गंदी बातें उठनी बंद हो जाएंगी। जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेगा, पंचम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने के कारण आपके जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलना तो चालू हो जाएगा। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण संतान की तरक्की के अवसर तो निश्चित तौर पे खुलेंगे, लेकिन मीन राशि में राहु का बैठने से कुछ मामले में कहीं न तो कहीं आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी चाहिए। जैसे मीन राशि में जैसे ही राहु बैठेगा आपके जीवन में मीन राशि वाले, तो सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी, जो नौकरी व्यवसाय के परिवर्तन को लेकर के बहुत बेहतर रहेगा। विदेश यात्रा को लेकर के यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। पार्टनरशिपिंग को लेकर के बहुत ही बेहतर रहेगा। बड़े इन्वेस्टर आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। व्यापार में एक ब्रांच के अलावा दूसरे तीसरे चौथे ब्रांच की ओर भी लेकर के जाएगा। लेकिन सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण जिनको वाकई में वास्तविकता तौर पे शादी के बंधन से या किसी रिलेशन से दूर जाना है, उसके लिए तो समय बहुत ही बेहतर है। आपके डिवोर्स तक तो निश्चित तौर पे करा देगा, जो काफी समय से एक रिश्ते में फंसे हुए थे और कहीं से कोई रास्ता नहीं खुल रहा था। लेकिन जिन लोगों का पहले से वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस था, कहीं न तो कहीं यह राहु जो है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस को बढ़ा सकता है। अतः राहु का मीन राशि में प्रवेश में किसी भी कंडीशन पे आपको अपने दांपत्य जीवन को अपने अंडर में बचा करके ही रखना पड़ेगा। पंचम भाव पे राहु की दृष्टि पड़ने के कारण यह आपके लव लाइफ को थोड़ा इफेक्टेड कर सकता है। अतः लव लाइफ पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो महिलाएं को संतान कंसीव करना है, आपके लिए कहीं न तो कहीं थोड़ा सा परेशानी तो यह बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। साथ में आपको जो है अपने संतान के सुखों के लिए विशेष ध्यान देते रहना चाहिए। ये 18 महीनों में आपको अपने संतान से तालमेल अच्छा रखना चाहिए। ये 18 महीने में आपको अपने दांपत्य जीवन में तालमेल अच्छा रखना चाहिए। ये 18 महीने में अपने सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा रखिएगा और थोड़ा षड्यंत्र और चालाक और होशियार बनिएगा, क्योंकि मीन राशि द्वितीय स्वभाव राशि है, तो आपके सीनियर अधिकारियों से भी तालमेल आपके बहुत ही बेहतर बनाता हुआ नजर आएगा। हाँ, निश्चित तौर पे जब ये लग्न भाव में विराजमान होंगे तो कर्ज की मुक्ति आपके जीवन में होना ही होना है। आपके कंपटीटर प्रतिद्वंदी खुद ही आपसे दूर होते चले जाएंगे और जीवन में दौलत और संपत्ति की तो कमी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपके अंदर एक चालाकी और एक होशियारी हो जाएगा। और द्वितीय भाव का राहु आपको दुनिया में यह सिखा चुका है ऑलरेडी 18 महीने में कि अपना कोई नहीं है। अब आप किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए सफलता के रास्ते आपके कदम चूमने वाले रहेंगे। हालांकि देखिए, इसके अलावा 2-3 उपाय आपको थोड़ा सा समझ कर करना चाहिए। जैसे कि सप्तम भाव में दृष्टि है तो आपको बड़े इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, पैसे को थोड़ा बचा करके रखना चाहिए। प्रत्येक दिन आपको विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए, पीला चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए और कुत्तों को रोटी अवश्य देना चाहिए। अगर इसके प्रभाव को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन बेसन का हलवा बना करके आप गरीबों को अगर खिलाते हैं तो आपका तरक्की 10 गुना तो होगा ही होगा। दुर्गा चालीसा का भी पाठ आपके लिए बेहतर रहेगा। तो प्रिय मीन राशि वाले, क्यों आपके जीवन में 18 महीने के लिए दुनिया देखेगी आपकी तरक्की, ये विशेष कार्यक्रम को मैंने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।